अगर आज मैं आपसे ये कहूँ कि एलआईसी की एक ऐसी योजना है जिसमें एक एलआईसी एजेंट को पहले तो 20% कमीशन मिलता है, फिर कमीशन का 40% बोनस कमीशन मिलता है और उसके बाद फिर वन टाइम 2% कमीशन मिलता है। तो क्या आप बिलीव करेंगे? देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 714। आखिर ये प्लान जो है किस प्रकार से एजेंट को कमीशन प्रोवाइड करता है। तो यदि आप एक एलआईसी एजेंट हैं या एलआईसी एजेंट बनने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। बहुत से एजेंट्स का ये डाउट होता है कि एलआईसी के जो प्लान्स हम सेल करते हैं उसमें फर्स्ट ईयर तो कमीशन मिलता है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट ईयर हमें कमीशन नहीं मिलता है या फिर मिलता है तो बहुत कम मिलता है। ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में बिल्कुल साफ और क्लियर आप समझ पाएंगे। देखिए, ये जो प्लान है एलआईसी का, ये एक प्रोटेक्शन प्लस सेविंग प्लान है। यानी आपको सुरक्षा भी मिलती है इस प्लान में और साथ ही साथ जो है आपकी बचत भी होती है। तो इसमें एलआईसी एजेंट को कैसे कमीशन मिलता है, आज हमारा मेन टॉपिक ये है। देखिए, इस एलआईसी की पॉलिसी में जो कमीशन होता है और उसका जो परसेंटेज होता है वो पॉलिसी टर्म के ऊपर जो है निर्धारित होता है, साथ ही साथ हायर सम एश्योर्ड के ऊपर भी निर्धारित किया जाता है। तो पहली कंडीशन में मैं आपको बताऊं, यदि आप पॉलिसी को अपने पॉलिसी होल्डर को सेल करते हैं और जो पॉलिसी आप सेल कर रहे हैं उसमें आपने कम से कम 12 साल और मैक्सिमम आपने जो है 15 साल का अगर टर्म दिया, यानी कि 15 साल के पहले पहले ही वो प्रीमियम जमा करा, मान के चलिए 14 साल तक ही यदि वो प्रीमियम जमा करता है तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ईयर का कमीशन मिलता है वो कमीशन सिर्फ और सिर्फ 15% होता है। यानी फर्स्ट ईयर कमीशन 15% मिलेगा। उसके बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर तक, यानी दूसरे साल से लेकर पांचवें साल तक आपको जो कमीशन मिलेगा वो 7.5% का होगा। दूसरी साल से लेकर पांचवें साल तक 7.5% का कमीशन, और उसके बाद छठे साल से लेकर जितना भी समय आपके प्रीमियम पेइंग टर्म का बच रहा है, इतने समय तक, इतने टाइम पीरियड में आपको जो कमीशन मिलेगा वो 5% का होगा। यानी कि हमने समझा 12 से 14 साल के प्रीमियम के लिए कितना कमीशन मिलेगा। ये हो गया फर्स्ट ईयर कमीशन। उसके बाद सेकंड से लेकर फिफ्थ ईयर कमीशन और ऑनर्ड, सिक्स ईयर और ऑनर्ड। और साथ ही साथ मैंने कहा आपको कि इसके साथ और भी कुछ आपको मिलता है जो कि हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस प्लान में और क्या मिलता है, जब आपका कस्टमर जो है 15 साल या इससे एबव का टर्म चुनता है प्रीमियम पेइंग टाइम, यानी 15 साल या 15 साल से ज्यादा का भुगतान करता है प्रीमियम में, तब ऐसे स्थिति में आपको जो है पहले फर्स्ट ईयर 20% का कमीशन और सेकेंड ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर तक, यानी दूसरे साल से लेकर पांचवें साल तक आपको यहाँ पर 7.5% कमीशन, और छठे साल से लेकर जो भी प्रीमियम पेइंग टर्म होता है आपको जो है 5% का कमीशन ऐसे ही मिलता जाता है। तो ये हो गया बेस कमीशन। अब इसके साथ साथ और क्या मिलता है, आपको जो फर्स्ट ईयर कमीशन मिल रहा है, आप चाहे 12 से 15 14 साल का आपका टर्म हो या 15 से लेकर उसके ऊपर का कोई भी टर्म हो, तो आपको जो फर्स्ट ईयर कमीशन मिलता है उस कमीशन का 40% आपको बोनस कमीशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1,000 रुपये कमीशन मिला तो उसका 40% आपको बोनस कमीशन भी मिलता है, यानी कि 400 रुपये। 1,000 आपका कमीशन का हो गया और 400 रुपये आपके बोनस कमीशन का, यानी टोटल आपको 1,400 रुपये कमीशन मिला। तो इस प्रकार से बोनस कमीशन आपको फर्स्ट ईयर मिलेगा। और दोनों केसेस में आपका 12 से 14 हो या फिर 15 या 15 से एबव हो, ये हो गया हमारा बोनस कमीशन। हमने कहा वन टाइम कमीशन भी मिलता है जो कि 2% होता है। वो कब मिलता है, जब आप अपने पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी सेल करते हैं और जो सम एश्योर्ड होता है वो 5 लाख या उससे अधिक का होता है। साथ ही साथ वो पॉलिसी जो है कम से कम 6 साल चलती है, तो छठे साल ही आपको 2% का वन टाइम कमीशन भी पॉलिसी में प्रोवाइड किया जाता है। तो इसकी मुख्य शर्त क्या है कि सम एश्योर्ड 5 लाख का हो या इससे एबव हो और पॉलिसी जो है कम से कम 5 साल चल चुकी है और छठे साल में पहुंच गई, तब आपको जो है ये 2% कमीशन का भी लाभ यहाँ पर दिया जाता है। अब देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से समझूं या फिर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर साफ शब्दों में बता दूं कि जो सम एश्योर्ड होता है उस पर कमीशन नहीं मिलता है,
कि आपने सोचा कि अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड हमने दिया तो उसका 20% हमें कमीशन मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। सम एश्योर्ड पर कमीशन नहीं मिलता है। उस सम एश्योर्ड के बेसिस पर जो प्रीमियम कैलकुलेट करके आपका पॉलिसी होल्डर जो है प्रीमियम भुगतान करता है एलआईसी को, उस प्रीमियम का 20% कमीशन आपको दिया जाता है। और उस कमीशन पर जो आपको उस जो है प्रीमियम पर जो कमीशन आपको मिलता है, उसी कमीशन का बोनस कमीशन आपको मिलता है। ये चीज बिल्कुल आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस चीज को समझ लिया। अगर आप किसी अन्य पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी अन्य पॉलिसी का कमीशन समझना चाहते हैं कि आखिर कितना कमीशन जो है इस पॉलिसी में एक एजेंट को मिलता है या मिलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।